है वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है सभी का लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं HTML अभी आपको सिखा रहा हूँ। मैंने HTML की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिससे आप बेसिक से HTML सीख सकते हैं। मैंने सभी पॉइंट्स वहाँ पर कवर किए हैं। HTML इमेजेस के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, किस तरह से आपको इमेजेस के साथ प्रैक्टिस करना है और किस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, और सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था पिछली बार। उसी तरह हमने बेसिक यहाँ पर कवर किया है। HTML स्टाइल्स, HTML हाइपरलिंक्स, HTML कलर्स और सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पर देखा है। तो आप शुरू से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि किस तरह से आपको HTML सीखना है और किस तरह से बेटर वेब पेज बना सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में HTML टेबल्स के बारे में। तो HTML टेबल्स डेवलपर्स के जो HTML टेबल्स रहते हैं वो डेवलपर्स को किसी भी डाटा को अरेंज करने के लिए काम में आते हैं। किसी भी डाटा को आप रोज़ में या फिर कॉलम्स में अरेंज कर सकते हो बाय यूजिंग टेबल्स। तो उसी के लिए HTML टेबल्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो यहाँ पर सीधे रहते हैं ये कॉलम रहते हैं आपके, और जो ये आड़े यहाँ पर रोज़ है उसे हम रोज़ बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स है उन्हें हम रोज़ बोलते हैं, जो वर्टिकल है उन्हें यहाँ पर हम कॉलम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर इतने रोज़ हैं। तो इस तरह के डाटा को अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल्स का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो किस तरह से आपको HTML में टेबल्स डिफाइन करने हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बता दूँ, आप HTML में टेबल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इस टेबल एट्रीब्यूट टैग का यूज़ करना पड़ता है। टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रो डिफाइन करने के लिए हम TR इस टैग का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमें एक रो मिल जाती है। टेबल रो हम इसे बोलते हैं। उसके बाद में उसमें आता है आपका टेबल डाटा। तो उस डेटा के लिए हम TD टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद में आपके टेबल को यदि हेडिंग चाहिए, जैसे कि यदि आप इस टेबल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई हेडिंग देना है आपको, तो वो हेडिंग जैसे कि यहाँ पर है कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री, ये 3 हेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। तो वो हेडिंग हम TS टैग से देते हैं और TD टैग से हम उसके अंदर आपका डेटा लिखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट TD टैग हम बहुत बार यूज़ करते हैं और ये रोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो जितना भी यहाँ पर कंटेंट दिखाई दे रहा है ये सब TD टैग का है, यानी कि टेबल डेटा है। और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये है आपका टेबल हेडर, हेडिंग है ये टेबल का आपके, और इसे हम रोज़ और कॉलम बोलते हैं। तो ये पूरा एक टेबल हो गया है आपका। तो किस तरह से आपको टेबल यहाँ पर डिफाइन करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो इस कोड को आप कॉपी कर सकते हो या फिर यहाँ से आप रन कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने टेबल यहाँ पर बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा के बता दूँ। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, HTML की डॉक्यूमेंट टाइप फाइल यहाँ पर अटैच कर दी है। उसके बाद में सबसे पहले एक यहाँ पर हेडिंग दे दिया उन्होंने H2 हेडिंग, मैंने इसके बारे में बताया आपको। तो उसके कारण ये लिख कर आ गया। उसके बाद में उन्होंने टेबल टैग का यहाँ पर यूज़ किया है, तो टेबल टैग यहाँ से चालू हो गया है। दोस्तों ये टेबल लिखना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल टैग के अंदर ही आपको सभी यहाँ पर पार्ट लिखना पड़ता है। चलिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हम हमारे इस फोल्डर को ओपन करेंगे जो मैंने बनाया था सबसे स्टार्टिंग में। उसमें आज हम टेबल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लूँगा। जैसे ही हमारे फोल्डर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मैं ट्यूट 10 तक हमने फाइल बनाई है। अब ट्यूट 11 हम फाइल यहाँ पर बना लेंगे। तो ट्यूट 11 करके मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना ली। तो उसमें मैं हमारी डॉक्यूमेंट फाइल ऐड कर दूंगा HTML की। तो वो किस तरह से ऐड करना है वो भी मैंने आपको बताया है पिछली बार। तो वीडियो को देख सकते हो आप, आपको ये यदि जानना है तो। यहाँ पर आज हम टेबल के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं टाइटल दे दूंगा टेबल, HTML टेबल्स। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉडी में जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एक हेडिंग दिया था, हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक हेडिंग दिया था H2 में, तो वो हेडिंग हम यहाँ पर दे देंगे। हेडिंग दे दिया है मैंने। उसके बाद में आपको क्या करना है,
टेबल जैसे आप लिखोगे तो देखिए आपके यहाँ पर टेबल लिख कर आ गया और टेबल टैग आपका पूरा बन गया है। इसे हम एलिमेंट बोलते हैं। तो ये एक एलिमेंट बन गया है HTML का। इसके अंदर आपको क्या करना है, स्टाइल देना है। मैंने HTML स्टाइल आपको बताई है, तो वो स्टाइल देना है, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। 3 प्रकार बताए थे किस तरह से आपको आपकी स्टाइल दे सकते हो, आप कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है स्टाइल का, वो सब बताया था। तो वो वीडियो को भी आप देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 100% यहाँ पर विड्थ का यूज़ करेंगे हम, स्टाइल में विड्थ। तो 100% विड्थ का हम यूज़ करेंगे, जिसके कारण आपका जो टेबल रहेगा वो पूरी विड्थ यहाँ पर ले लेगा। जितनी भी आपकी विड्थ रहेंगे वो सभी विड्थ आपका टेबल ले लेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 3 रोज बनाने हैं और 3 कॉलम बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए TR, एक TR बनाया इन्होंने। उसमें क्या किया है उन्होंने, 3 हेडिंग्स दिए हैं। TH मैंने बताया था TR आपको रो बनाने के लिए यूज़ होता है। पहली ये जो रो बनी हुई है यहाँ पर, ये जो पहली रो दिखाई दे रही है आपको, ये रो बनी है बिकॉज ऑफ TR टैग की वजह से। और जितने भी रोज बनेंगे, ये एक पूरी रो हो गई यहाँ पर इतनी, ये भी रो TR टैग के कारण बनी हुई है, ये भी रो TR टैग के कारण बनी हुई है। तो ये सभी रोज TR टैग के कारण बनी हुई है। उसके अंदर जो पार्ट है वो है टेबल डेटा, ये सब डेटा है टेबल का। और ये था हमारा टेबल हेडिंग। तो एक रो बनाएंगे हम टेबल हेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे TR लिखेंगे। तो TR यहाँ पर आ चुका है टैग, उसमें लिखेंगे TH और उसके बाजू में लिखेंगे हम *3। तो जैसे ही मैं *3 करूँगा और एंटर करूँगा तो 3 TH आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो पहले TH में मैं लिखूँगा, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज के बारे में बताया है, तो फर्स्ट नेम हम लिख देंगे। दूसरे हेडिंग में हम लिखेंगे लास्ट नेम। तो किसी भी डाटा को आपको अरेंज करना है तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो रोज और कॉलम्स में। और भी दोस्तों ये अच्छा दिखता है जब आप इसे CSS अप्लाई करते हो तब। तो देखिए 3 हमारे यहाँ पर हेडिंग्स बन चुके होंगे। तो हम लाइव जाएंगे और देखेंगे कि हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं क्या। तो हमारे पेज को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो tut11.html ये फाइल मैंने बनाई थी आज। तो यहाँ पर हमारा जो पोर्ट था वो 5500 था। इसके लिए आपको ये भी बातों का ध्यान रखना है। और मैंने ओपन किया है 5501 पे, तो इसी कारण हमारी वेबसाइट यहाँ पर दिखाई नहीं दी। तो देखिए विड्थ उसने 100% ले लिया है और हमारा जो हेडिंग टैग था वो भी यहाँ पर आ चुका है। और तीनों हेडिंग हमारे यहाँ पर आ गए हैं टेबल के। ये पार्ट नहीं है टेबल का, ये पार्ट है पूरा टेबल का। अब इसमें डाटा आएगा अंदर। तो डेटा कैसा आएगा, तो आपको क्या करना है, डेटा के लिए यहाँ पर और डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो आपको वो भी रो वाइज ऐड करना है। तो आपको TR लेना पड़ेगा। जितने भी आपको रोज बनाने हैं उसके लिए आपको TR लेना पड़ेगा। TR टैग बहुत ज़रूरी है रोज बनाने के लिए। और फिर उसके अंदर आएंगे आपका TD। तो 3 कॉलम बन गए हमारे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज के। तो उसके कारण हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर डेटा ऐड करते जाएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप TD लिखोगे, *3 करोगे तो आपके 3 TD यहाँ पर आ गए हैं। उसमें आप आपका नाम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप इन्होंने नाम दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जिल स्मिथ और 50। तो जो पहली रो आएंगी उसमें क्या आएगा, पहले बंदे का नाम आ जाएगा और उसके बाद में उसका सरनेम आ जाएगा यानी कि लास्ट नेम। और उसके बाद में आएगा उसका एज। तो देखिए अब जैसे मैं इसे सेव कर लूँगा तो हमारे पेज पर आप देख सकते हो यहाँ पर पहले बंदे का नाम और उसके बाद में उसका लास्ट नेम और एज आ चुका है। और उसके बाद में और हम इसी तरह ऐड करते जाएंगे। जितने रोज चाहिए आपको, जितने बंदों का आपको डाटा अरेंज करने का है रोज में, वो आप ऐसा TR लगा के उसमें आप TD डाल सकते हो।
तो देखिए एक टीआर में 3 मुझे डाटा चाहिए, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए। इसके लिए मैं 3 टीडी दूंगा यहाँ पर। अगर 4 चाहिए होते थे, 4 कॉलम्स रहते थे तो हम 4 टीडी लेते थे। तो मैंने यहाँ पर 3 लिए टीडी के एलिमेंट। यहाँ पर मैं दूसरे बंदे का दे दूंगा किसी, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने यू जैक्सन 94, तो यहाँ पर उन्होंने सेकंड बंदे का पूरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज दे दिया है। उसी तरह हम थर्ड बंदे का भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो किस तरह से ऐड करना है, आपको टी आर लिखना है क्योंकि वो रो के लिए रहता है, उसमें टी डी जितने चाहिए आपको उतने 3। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका एज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पेज पर तीनों भी डाटा आ चुका है। तो पहले बंदे का यहाँ पर आ चुका है डेटा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। उसके बाद में सेकंड बंदे का और थर्ड बंदे का यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो ये डाटा जो है आपको अरेंज करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो रोज में। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ नोट दी है, उसे आप पढ़ सकते हो। द टी डी एलिमेंट आर द डेटा कंटेनर ऑफ द टेबल, वो डेटा को कंटेन करता। दे कैन कंटेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ HTML एलिमेंट्स, टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, अदर टेबल्स। तो वो क्या कर सकता, वो HTML टेक्स्ट को भी कंटेन कर सकता है, इमेजेस को भी कंटेन कर सकता है, लिस्ट को भी, और अदर टेबल्स को भी कंटेन कर सकता है। तो आपको यदि इमेजेस चाहिए, ऐसी इमेजेस चाहिए, यदि आपको एक के बाद एक इमेजेस चाहिए तो आप उसे टेबल डेटा में डाल सकते हो। तो वो इमेजेस को भी कंटेन करता है। तो बहुत ही यूजफुल है आपका टीडी टैग यहाँ पर। फिर यहाँ पर आता है HTML टेबल ऐड अ बॉर्डर। बॉर्डर ऐड करना है यदि आपको टेबल को। टू ऐड अ बॉर्डर टू अ टेबल यूज CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी है। तो टेबल को यदि आपको ऐड करना है बॉर्डर, तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया ही होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बॉर्डर ऐड कर दिए टेबल को। तो टेबल को ऐड किए उन्होंने बॉर्डर, टेबल हेडिंग को बॉर्डर ऐड कर दिए और टेबल डेटा को यहाँ पर उन्होंने बॉर्डर ऐड कर दिए। तो ये CSS से अप्लाई किया है। तो मैंने आपको पिछले बार बताया था कि CSS किस तरह से आपको ऐड करना है। तो यदि वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर से देख लीजिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। CSS स्टाइल्स, HTML स्टाइल्स के बारे में। तो किस तरह से हमें टेबल को टारगेट करना है। तो सबसे पहले आपको इस पूरे टेबल को आपको यदि बॉर्डर चाहिए तो आपको टेबल को टारगेट करना पड़ेगा। तो टेबल का नाम क्या है, टेबल। तो हम क्या लिखेंगे, CSS अप्लाई करना है मुझे टेबल पर। तो मैं टेबल लिखूंगा, यहाँ पर टेबल लिखूंगा और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस दूंगा। देखिए मैं कहाँ पर लिख रहा हूँ, टाइटल के बाद हेडिंग पार्ट में स्टाइल टैग का यूज़ करके उसके अंदर मैं टेबल को टारगेट कर रहा हूँ और उसमें मैं लिखूंगा कि उसे बॉर्डर देना है हमें। तो मैं लिखूंगा CSS का बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर लिख दिया है मैंने और लिखूंगा 2 पिक्सल। 2 पिक्सल उसकी थिकनेस रहना चाहिए सॉलिड और वो ब्लैक रहना चाहिए। तो इस तरह से अभी बॉर्डर हमारे टेबल पर ऐड हो जाएंगी। तो मैंने सेव कर लिया है। तो देखिए एक बॉर्डर आ चुकी है आपके टेबल पर, लेकिन ये टेबल पर आ गई है, पूरे टेबल पर आ गई है। तो ये आपके पूरे टेबल पर बॉर्डर आ चुकी है। तो यदि आपको रोज पेपर भी चाहिए, रोजमर चाहिए और कॉलम्स में चाहिए बॉर्डर्स, तो आप उस पर भी ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास और क्या क्या है, हमारे पास है TR। तो मैं कॉमा करके यहाँ पर लिखूंगा TR। तो TR जैसे मैंने लिख दिया तो ये जो बॉर्डर थी ये TR पर भी ऐड हो जाएंगी, यानी कि आपके रोज पर भी ये बॉर्डर ऐड हो जाएगी क्योंकि मैंने TR को भी टारगेट कर दिया है। तो जितने भी TR आएंगे उन सभी TR पर ये बॉर्डर ऐड हो जाएंगी क्योंकि हमने टारगेट किया है TR को। तो अभी यहाँ पर TR पर बॉर्डर आई नहीं है, तो क्यों नहीं आई वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम TR पर नहीं ऐड कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, TR पर बॉर्डर नहीं ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं TH पर और TD पर। आपके TH पर
क्योंकि दोस्तों बॉर्डर है वो बॉर्डर आप TH पर करोगे या फिर TD पे करोगे, आप TR पे नहीं कर सकते। क्योंकि TR क्या है, एक टैग है जिसके कारण क्या कर सकते हो आप, ऐसे रोज ले सकते हो, उसके अंदर के कंटेंट पे आपको बॉर्डर ऐड करना है, आपको TR पे नहीं कर सकते हो आप। तो TH पे मैं कर दूंगा ऐड, यानी कि पहला हेडिंग पे आपके बॉर्डर आ गई है। यहाँ पर देखिए ये हेडिंग है, उसमें एक बॉर्डर आ गई है, एक डब्बा बन गया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, TD पर ऐड कर देंगे। जो टेबल डेटा है, ये फर्स्ट नेम आ गया, ये जो है आपका जिल स्मिथ 50, इस पर भी हम क्या करेंगे, एक डब्बा ऐड कर देंगे। तो वो भी यहाँ पर टारगेट कर देंगे हम लिख कर TD, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे TD, तो उस पर भी अब बॉर्डर आ गई होंगी। तो देखिए उस पर भी यहाँ पर बॉर्डर आ चुकी है, और ये देखिए कितना सिंपल यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको पता चल रहा है कि किस तरह से यहाँ पर डाटा अरेंज हुआ है। तो इस डेटा को आप इधर भी ला सकते हो बाय यूजिंग CSS प्रॉपर्टीज़, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन आप वीडियो को देखते रहिए, आपको सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पर पता चलेंगी। उसके हमने बताया यहाँ पर HTML टेबल कोलैप्स्ड बॉर्डर्स टू लेट द बॉर्डर्स कोलैप्स इनटू वन बॉर्डर एंड द CSS बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। तो कोलैप्स प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई है, बॉर्डर कोलैप्स, तो वो किस तरह से रहता है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए, यदि आपको इफ़ यू वांट टू बॉर्डर्स टू कोलैप्स इनटू द वन बॉर्डर एट द CSS बॉर्डर कोलैप्स, देखिए दो बॉर्डर यदि आ गई है, दो बॉर्डर यदि आ चुकी है, तो आपको क्या करना है, उन्हें एक बना देना है। दो लाइन आ गई, जैसे हमारे इस पेज पर अभी है, यहाँ पर देखिए एक ऊपर की बॉर्डर है, नीचे की एक बॉर्डर है, तो इन दोनों को एक ही बॉर्डर करना है, यानी कि एक लाइन बना देना है। तो आप क्या करोगे, CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए, एक ये बाहर की लाइन है, एक अंदर की लाइन है, तो इन्हें हमें एक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, CSS बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बॉर्डर कोलैप्स। तो ये देखिए दोस्तों, बॉर्डर कोलैप्स मैंने लिख दिया। तो देखिए हमारा टेबल है वो कुछ इस तरह से, यानी कि बहुत ही बेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हो आपके बॉर्डर्स को कोलैप्स करने के लिए। कोलैप्स कर दिया है हमने। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे HTML टेबल ऐड सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यदि आपको ऐड करना है, सेल पैडिंग यानी कि जो आपका सेल है, हम सेल किसे कहते हैं, तो सेल में आपको बता देता हूँ, सेल हम इसे कहते हैं, ये जो एक डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जो डेटा है उसे हम, इस डब्बे को ही सेल बोलते हैं। उस डब्बे में यदि आपको पैडिंग चाहिए, पैडिंग यानी कि अंदर से रहती है, मैंने आपको बताया था पैडिंग अंदर से रहती है, बाहर से मार्जिन रहती है। तो ये देखिए चिपका हुआ है यहाँ पर, तो यदि इससे दूर करना है आपको, थोड़ा दूर करना है, तो आप CSS का अप्लाई कर सकते हो, यानी कि हम उसमें ही पैडिंग दे सकते हैं। तो CSS की प्रॉपर्टी है पैडिंग, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर, सेल का कंटेंट जैसे कि वो डेटा था उस और उसके बॉर्डर में यदि डिफरेंस आपको चाहिए, कुछ उनके बीच में कुछ स्पेस चाहिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने TH और TD को 15 पिक्सल की पैडिंग दे दी है। तो हम क्या करेंगे, TH कॉमा TD, तो पहले मैं TH पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, पैडिंग 15 पिक्सल। तो देखिए 15 पिक्सल का आपके TH को यहाँ पर पैडिंग आ चुका है। ये देखिए ये यहाँ पर से यहाँ पर बराबर आ चुका है, ऊपर से नीचे से और आजू बाजू से यहाँ पर से 15 पिक्सल का पैडिंग आ चुका है आपके TH को, टेबल हेडिंग को। आपने TD को नहीं आया है अभी तक, TD को कुछ भी आया नहीं है। अब TD को भी हम देंगे तो वो भी प्रॉपर यहाँ पर दिखाई देगा आपको, जब हम TD को यहाँ पर प्रॉपर्टी दे देंगे तब। तो देखिए पैडिंग आ चुकी है 15 पिक्सल की। तो पहले कैसा दिखाई दे रहा था, यहाँ पर बहुत ही कम स्पेस थी, और ऊपर से बहुत कम स्पेस थी, और नीचे से भी बहुत कम स्पेस थी, तो वो अब बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द पैडिंग। तो पैडिंग का यूज़ आप इस तरह से कंटेंट को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो CSS प्रॉपर्टी आपको टारगेट करना है, जिसे भी उसे आप यहाँ पर लिख कर करली ब्रेसेस में वो प्रॉपर्टी डाल सकते हो CSS की। आगे हम इसकी बात करेंगे, CSS में बहुत मैं आपको डिटेल में बताऊँगा।
उसके बाद में आता है HTML टेबल लेफ्ट अलाइन हेडिंग्स। हेडिंग को यदि आपको अलाइनमेंट करना है तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये जो टेबल हेडिंग है TH, जितने भी हेडिंग है उसे मुझे वो टेक्स्ट है उसे अलाइन करना है लेफ्ट में या फिर राइट में, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट लिख सकता हूँ तो वो लेफ्ट में चले जाएंगे। तो देखिए लेफ्ट में चले गया। यदि राइट लिख दोगे आप यहाँ पर, तो पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो लेफ्ट लिख दिया था मैंने पहले, उसके बाद में लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन राइट। तो देखिए वो राइट पे आ गया है यहाँ पर। इस तरह से आप उसे सेंटर में भी कर सकते हो, टेक्स्ट लाइन सेंटर में, सेंटर आप कर सकते हो, सेंटर में आ जाएगा आपका डेटा। टेबल हेडिंग आपका सेंटर में आ चुका है, तो अलाइन कर सकते हो आप। उसी तरह डेटा को भी आप अलाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप डेटा को भी यहाँ पर अलाइन कर सकते हो। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं कॉमा करके TD लिख दूंगा, तो आपका डेटा भी यहाँ पर सेंटर में आ गया है। तो इस तरह से आप डेटा को भी अलाइन कर सकते हो। आप बॉर्डर स्पेसिंग यहाँ पर दे सकते हो। बॉर्डर स्पेसिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में यदि स्पेस चाहिए, यानी कि डब्बे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन डब्बों के बीच में यदि स्पेस चाहिए तो आप बॉर्डर स्पेसिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बॉर्डर स्पेसिंग 5 पिक्सल। तो वो किस पर अप्लाई करेंगे हम? टेबल पर अप्लाई करेंगे। पूरे टेबल को क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो टेबल को क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे बॉर्डर स्पेसिंग। पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ कि अभी कैसे दिख रहा है। तो आपका टेबल देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर आपका टेबल अभी ऐसा है। अभी मैं इसे अनकमेंट करूँगा और फिर देखेंगे हम। तो जो बॉर्डर स्पेसिंग थी वो अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर देखिए टेबल की जो बॉर्डर थी वो अप्लाई हो चुकी है। टेबल में जो आपका सेल है वो यहाँ पर दूर दिखाई दे रहा है, तो उसे भी यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से दूर है, ऊपर से दूर है। तो ये स्पेस यहाँ पर आ चुकी है, बॉर्डर स्पेस। तो ये बॉर्डर्स को स्पेस मिल चुकी है। तो पहले यहाँ पर था, वो लगा हुआ था, लेकिन अब दूर हो चुका है। तो बॉर्डर स्पेसिंग का कमाल है दोस्तों। आपका जो टेबल था उसे बॉर्डर स्पेस मिल गई, उसके जो बॉर्डर्स थे उसे स्पेस मिल चुकी है। इफ द टेबल हैज़ अ कोलैप्स्ड बॉर्डर। हाँ दोस्तों, हमने कोलैप्स बॉर्डर का यूज़ कर लिया था। इसके लिए देखिए हमें हमारे पेज पर यहाँ पर ऑलरेडी ये आ गया था, मैंने आपको दिखाया था। उसके पहले भी आपको यहाँ पर ये आ चुका था, इतना डिफरेंस, क्योंकि हमने क्या किया था, बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ कर लिया था। तो आप यदि बॉर्डर स्पेसिंग का यूज़ करिए या फिर बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ करिए, तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप बॉर्डर स्पेसिंग का यूज़ करोगे या फिर बॉर्डर कोलैप्स का करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं है उसका, आपको दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना है। उसके बाद में बात करते हैं HTML टेबल सेल दैट स्पैन मेनी कॉलम्स। टू मेक सेल span more than one column, use the call span attribute. To make a cell span more than one column, जो आपका सेल है उसमें बहुत सारे कॉलम रहना चाहिए, उसके लिए आप कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल स्पैन का इन्होंने यूज़ किया है। तो एक ही यहाँ पर कॉलम है, टेलीफोन करके एक ही कॉलम है, लेकिन उसमें क्या है, उस कॉलम ने दो कॉलम का जगह ले लिया है यहाँ पर। तो देखिए इस एक कॉलम ने इन दो कॉलम्स का स्पेस ले लिया है। तो ये कैसे करते हैं हम? तो वो हम करते हैं कॉल स्पैन एट्रीब्यूट की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बॉर्डर दी थी पहले, तो ये सब हमने दे दिया है। उसके बाद में क्या करा है, इन्होंने एक टेबल बनाया है जिसमें क्या किया, उन्होंने कॉल स्पैन्स का यूज़ किया है। तो देखिए पहला TH जो है उनका, उसमें उन्होंने क्या किया, TH कॉल स्पैन 2।
वैल्यू दी है कॉल स्पैन, कितने कॉल स्पैन करने उसे, यानी कितने कॉलम उसे स्पैन करने हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पर दे दी है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला टेबल था उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो है लास्ट नेम, इसे मैं 2 कॉलम का जगह दे सकता हूँ। किस तरह से करेंगे हम, तो यहाँ पर हम इन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको बेटर अलग एग्जाम्पल में यहाँ पर समझ सके आप। तो देखिए हम टेबल बनाएंगे दूसरा, उसे मैं समझा दूंगा आपको। पहला टेबल मैंने आपको बताया है, यहाँ पर मैं एक HR लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो देखिए आपने नेम यहाँ पर यूज़ किया है, नेम बिल गेट्स, एक कॉलम बन गया है। और देखिए यहाँ पर इस टेलीफोन ने 2 कॉलम का साइज यहाँ पर ले लिया है। और ये देखिए ये सेंटर में आ चुका है, क्योंकि हमने टेबल पर CSS प्रॉपर्टी अप्लाई की है इसके लिए। तो कॉल स्पैन इसके लिए यूज़ करते हैं, यदि आपका एक कॉलम है उसने 2 अलग दूसरे कॉलम की स्पेस लेनी चाहिए, तो आप कॉल स्पैन का यूज़ करते हो। तो ये जो कॉल स्पैन है, ये जो नेम है, ये क्या कर सकता है, तीनों भी कॉलम का ले लेता है। जैसे कि यदि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 कर दूँ, तो हम देखेंगे क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसे, क्योंकि उसके नीचे 2 ही कॉलम है, यदि उसके नीचे 3 कॉलम रहते थे, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम एक और कॉलम लगा देते, कुछ नंबर्स यहाँ पर हम डाल देते, और यहाँ पर देखिए 2 था, तो देखिए 2 था, तब उसने 2 का ही लिया है कॉल स्पैन, इधर नहीं आया वो। अब मैं इसे इधर भी लेना चाहता हूँ, म्हणजे उसने ये तीनों नंबर्स का उसने पार्ट ले लेना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उसे यहाँ पर 3 कर दूंगा, 3 कर दिया मैंने, 3 कर दिया। तो देखिए अब उसने तीनों कॉलम की यहाँ पर स्पेस ले ली है, तो तीनों कॉलम का वो मालिक बन चुका है। तो वो तीनों कॉलम उसके अंडर में आते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम कॉल स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह रो स्पैन का भी हम यूज़ करते हैं। तो कॉल स्पैन का आपने यूज़ देख लिया, उसके बाद में रो स्पैन देखते हैं हम। तो उसी के बाद में आता है आपका रो स्पैन एट्रीब्यूट। तो ये दोस्तों ये एक एट्रीब्यूट है। तो रो स्पैन का हम एट्रीब्यूट देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए उसी तरह का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर आपको डेटा दिया है। जब एक कॉलम्स में यानी कि वर्टिकल में आपका डेटा था, अब हॉरिजॉन्टल्स में आ गया है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जो टेबल डेटा था आपका, उस टेबल डेटा को क्या किया है, टेबल हेडिंग को क्या किया है, सिर्फ वैल्यू बदल दी है। TH रो स्पैन इक्वल टू 2, उसमें जो कंटेंट है वो है टेलीफोन। उसने क्या करने को ना 2 रोज का स्पेस ले लेना चाहिए, उसने 2 रोज का यहाँ पर स्पेस ले लेना चाहिए। तो किस तरह से लिखा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 टेबल लगाए हैं हमारे इसमें, मैं सबके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका टेबल एट्रीब्यूट आ गया यहाँ पर, टेबल टैग आ गया है यहाँ पर। उसके में 3 आप देखिए टेबल रो इन्होंने यूज़ किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहला टेबल रो है जिसमें नाम है और एक डेटा है, हेडिंग भी है उसी रो में, और उसी रो में क्या है, एक डेटा भी है। तो वो देखिए, ये देखिए एक हेडिंग भी है और एक डेटा भी है पहले रो में। दोस्तों ये याद रखना है कि ये रो है, यही याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। ये रो है और ये कॉलम्स है। तो देखिए ये जो रो था, पहला रो, उसमें क्या था, नेम था, और यानी कि हेडिंग है वो, उसमें नेम लिखा हुआ है, और है TD, वो क्या है, डेटा है, उसमें बिल गेट्स ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है सेकेंड रो, उस रो में क्या लिखा है, TH टेलीफोन, TH।
तो TH आपको पता है कि हेडिंग के लिए यूज होता है। ये जो रो स्पैन है वो क्या है, रो स्पैन इक्वल टू 2, यानी कि उसे 2 रो को स्पैन करना है, 2 रो को उसको मिक्स कर देना है। तो देखिए उसके अंदर पहला है एक TD दिया है, एक TD दिया है, एक TR है सबसे पहले, उसके अंदर हमने टेबल हेडिंग लिया टेलीफोन, उसके अंदर एक TD लिया। तो देखिए वो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, टेलीफोन एक हेडिंग लिया, उसके अंदर एक TD लिया, उसके बाद में क्या किया, एक TD लिया और उसके अंदर एक TD दिया, एक TR लिया, उसके अंदर एक TD दिया, एक TR लिया, उसके अंदर एक TD है, यानी कि देखिए एक TR है, ये तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो ये टेलीफोन ने क्या किया, वो तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन का यानी कि आपके रो का भी क्या कर लिया है, कंटेन कर लिया स्पेस। तो यहाँ पर देखिए तीसरी रो थी, उसका भी उसने स्पेस ले लिया था। मतलब यहाँ पर मैं यदि हटा दूँ, तो देखिए आप अभी अब देख सकते हो आप आपका डाटा किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो देखिए 2 रो है अपने पास, पहली रो है ये, सेकेंड रो है ये, थर्ड रो है। थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को क्या करना है, इस रो को कॉल स्पैन करना है, मतलब ये दोनों पार्ट आ जाने को ना उसमें। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेलीफोन को दे देंगे रो स्पैन 2। तो उसने क्या किया, ये जो यहाँ पर आपका रो था एक, उसका भी स्पेस ले लिया है। तो आप समझ सक रहे हो कि उसने उसका भी स्पेस ले लिया है। यदि आपको रोज का स्पेस लेना है, 2 रोज का स्पेस आपको ही ले लेना है, एक ही रो को लेना है, तो आप रो स्पैन का यूज कर सकते हो। 2 कॉलम का स्पेस यदि आपको लेना है तो आप कॉल स्पैन का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो रो स्पैन और कॉल स्पैन का। तो कैप्शन यदि ऐड करना है तो कैप्शन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, ऐड कैप्शन। यहाँ पर बता दिया है आपको कैप्शन क्या यूज किया इन्होंने, मंथली सेविंग। तो टेबल कैप्शन यहाँ पर दिखाया है, टू ऐड ए कैप्शन टू अ टेबल कैप्शन टैग। कैप्शन सबसे पहले टेबल में सबसे पहले कैप्शन टैग का आप यूज़ कर लोगे। क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल जैसे स्टार्ट होता है उसके बाद में यहाँ पर आप प्रिंट कर दोगे कैप्शन मंथली सेविंग्स। तो आपके टेबल में यहाँ पर दिखाई देंगे आपको मंथली सेविंग। तो कैप्शन यानी कि हेडिंग है एक, हेडिंग नहीं बोलेंगे उसे हम कैप्शन बोलेंगे, ताकि आप समझ सकते हो कि आपका टेबल किसके लिए है, किस चीज़ के लिए बना है। तो देखिए टेबल टैग के अंदर ही आपको, जैसे ही आपका टेबल टैग स्टार्ट होता है वहीं पर आपको कैप्शन का यूज़ करना है, उसके बाहर या फिर उसके अंदर कहीं भी यूज़ नहीं करना है। उसके बाद में आता है ID, टू डिफाइन अ स्पेशल स्टाइल फॉर अ वन पर्टिकुलर टेबल एंड एन ID एट्रीब्यूट टू टेबल। दोस्तों यदि आपको देखिए मैंने यहाँ पर टेबल का CSS दी थी, टेबल को मैंने CSS दी थी, आप जान सकते हो। तो टेबल को जब मैंने CSS दी थी ये, तो ये CSS सभी टेबल पर यूज़ हो गई। एक पर्टिकुलर टेबल पर ये CSS अप्लाई नहीं हुई थी। जो स्पेसेस मैंने देखिए इस टेबल को दिए, इस TH को दिए, TD को दिए, तो जितने भी हमने टेबल और TH और TR बनाए हैं, मैंने पहला टेबल लिया था, उसके बाद में सेकेंड टेबल लिया था। देखिए हमने एक रो स्पैन के लिए टेबल लिया था, कॉल स्पैन के लिए एक टेबल लिया था और एक स्टार्टिंग का टेबल लिया था। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले टेबल को हेडिंग दी थी, टेबल को मैंने क्या दिया था, CSS दिया था। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन मुझे पर्टिकुलर पहले ही टेबल को एक बैकग्राउंड कलर चाहिए, एक पर्टिकुलर पहले टेबल को बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो आईडी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए अ स्पेशल स्टाइल फॉर वन टेबल यूज़ आईडी एट्रीब्यूट। तो आपको आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करना है यदि आप स्पेशली पर्टिकुलर किसी चीज़ को कोई CSS देना चाहते हो तब। तो देखिए पहला जो टेबल था, मैं क्या करता हूँ उसमें आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा देता हूँ।
तो पहला टेबल आप देख सकते हो मेरा, देखिए ये मेरा पहला टेबल था जिसमें मैंने स्टाइल दी थी विथ 100%। उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आईडी लिखूँगा। आईडी जैसे लिखूँगा आपका आईडी आपको बता देगा, वो आपका पूरा ऑटो कम्प्लीट यहाँ पर हो जाएगा। उसे मैं डेमो यहाँ पर नाम दे दूँगा आपके आईडी को, डेमो। आईडी दे दिया मैंने डेमो। अब मैं टारगेट करूँगा इस टेबल को, मुझे बैकग्राउंड कलर करना है ब्लू। तो ब्लू बैकग्राउंड कलर करने के लिए सिर्फ इसी टेबल को करना है, बाकी टेबल को नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा टेबल, डेमो, और बैकग्राउंड कलर दूंगा यहाँ पर। मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ उसे, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर दे दिया है पहले टेबल को जिसकी आईडी डेमो है। तो अभी अप्लाई नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर डेमो ही लिखेंगे। तो अभी भी अप्लाई नहीं हुई है, तो करना क्या है, तो आप आईडी लिखोगे, आईडी लिखोगे। तो अभी आप देख सकते हो हमने क्या किया था, यहाँ पर मैंने आईडी आपको बना के तो दे दी, लेकिन आपको पता ही नहीं वो आईडी को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं आईडी की मदद से। आप यहाँ पर जो आईडी बना दिए हो उसका सिर्फ नाम लिखकर यहाँ पर चलने वाला नहीं है। आपने जो आईडी बना दी थी उसका सिर्फ नाम लिखकर यहाँ पर चलने वाला नहीं है, उससे कोई कैरेक्टर रहता है, कोई ऐसा सिंबल रहता है जिसके कारण आपके पेज को पता चले कि स्पेशल इसी टेबल को मुझे क्या करना है कि यही आईडी है, ऐसा पता चले। नाम तो है उसका, डेमो आपने नाम दिया है आपके आईडी का, यूनिक है, लेकिन आपको क्या है, आपके पेज को पता चलना चाहिए कि वो कैसे आईडी है, क्या वो क्लास भी हो सकता है। तो आपको क्या लिखना है, हैश, आपके आईडी का नाम। आपको हैश कैरेक्टर यूज़ करना है जब आप आईडी से कॉल करोगे, और जब आप क्लास से कॉल करते हो तो आपको डॉट लिखना पड़ता है। तो ये दो बातें ध्यान में रख लीजिए। आपको हैश लिखना पड़ता है जब आप आईडी से किसी चीज़ को टारगेट करते हो। तो आईडी तभी हम यूज़ करते हैं जब पर्टिकुलर एक ही चीज़ को आपको टारगेट करना है तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हैश डेमो लिख दिया है। तो अब हमारा जो पहला टेबल था उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे पहले टेबल का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है, क्योंकि मैंने उसे पर्टिकुलर उसी को एक आईडी दी थी सबसे पहले डेमो नाम की। ये यूनिक के लिए रहता है दोस्तों, याद रखिए, यूनिकनेस के लिए रहता है। ये यूनिक ही रहनी चाहिए आपके पूरे पूरे वेब पेज में, पूरे आपके HTML के कोड में ये यूनिक रहना चाहिए। यानी कि किसी और दूसरे पेज को ये डेमो आप आईडी नहीं दोगे, किसी दूसरे टेबल को आप डेमो आईडी नहीं दोगे। तो मैं यदि हमारे सेकेंड टेबल को आईडी दे दूँ कोई अलग, डेमो 1, आईडी दे दी मैंने इसे डेमो 1, और मैं उसे भी कोई कलर दे दूंगा। फिर यहाँ पर जैसे इसे दिया था तो वैसे मैं उसे भी दे दूंगा, डेमो 1 लिख दूंगा मैं। हैश लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके आईडी जो आपने दी थी उसका नाम लिखना ज़रूरी है। तो रेड कलर मैंने दूसरे अपने इसे दे दिया टेबल को, तो रेड कलर हो गया है। तो ये मैं किस तरह से कर पा रहा हूँ, टारगेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द आईडी के मदद से, यूनिकनेस है। नहीं तो आप टेबल लिखोगे और बैकग्राउंड कलर दे दोगे तो आपके सभी टेबल्स पर बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, सेम आ जाएगा। लेकिन आपको अलग अलग कलर देना है, तब आप क्या करोगे, तो आईडी का यूज़ करोगे। तो अब इस टेबल को हम दे देंगे कोई अलग कलर, तो उससे हम कुछ आईडी दे देंगे। पहले तो हमारा जो थर्ड टेबल रहेगा उसे हम कुछ आईडी दे देंगे। नहीं तो यहाँ पर चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, टारगेट करना है आपको चेंजेस, तो आपको स्पेशली आईडी देना पड़ेगा। तो डेमो 2 हम उसका नाम दे देते हैं उसके आईडी का। फिर क्या करूँगे, यहाँ पर लिखोगे हैशटैग डेमो 2, और यहाँ पर लिख दोगे बैकग्राउंड कलर येलो। तो देखिए हमारे थर्ड टेबल का बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। तो इस तरह से आप आईडी की मदद से टारगेट कर सकते हो स्पेशली।
अब जब आप नया टेबल ऐड करोगे तो उसे कोई आईडी नहीं रहेंगी, तो ऐसे आप 2-3 टेबल ऐड कर दीजिए। देखिए सभी का कलर रहेगा वो वाइट ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। यदि आप टेबल को कलर देते हो तो वो कलर कैसा रहेगा, वो जो कलर आपने दिया है एक टेबल को तो वो उसी तरह से दिखाई देगा आपको जैसे पहले दिखाई दे रहा था। मैंने यहाँ पर टेबल को क्या करके रखा था, बॉर्डर 2 पिक्सल करके रखा था, तो सबको बॉर्डर 2 पिक्सल हो रही थी। हाँ, और इसे मैं अगर बैकग्राउंड कलर कर दूंगा तो जितने भी टेबल आएंगे नए नए उन्हें बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वो जो मैं यहाँ पर दे दूंगा। लेकिन यदि मैं उसमें यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ, उन्हें आईडी दे देता हूँ, तो मैं उन्हें टारगेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसे पहले टेबल को टारगेट किया आईडी की मदद से, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने उसे टारगेट किया था, उसका नेम यहाँ पर लिखना पड़ता है। और ये सभी पॉइंट्स CSS के हैं, स्टाइल के हैं, आपको ये सब बताए जाएंगे CSS के ट्यूटोरियल में। इससे भी आगे यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, लेकिन आपको सिर्फ बने रहना है। तो स्टाइल्स यहाँ पर दी गई है, तो बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, आपको ये समरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसे पढ़ सकते हो आप और ट्राई कर सकते हो टेबल्स किस तरह से ऐड करने हैं। इस वेबसाइट का सहारा लेकर, सबसे बढ़िया वेबसाइट है, यहाँ पर सहारा लेकर आप सीख सकते हो, मेरा वीडियो देख सकते हो रिवाइंड करके। और आपको कोई पार्ट समझ नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों को शेयर करिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और आपके दोस्तों को शेयर करते जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के और अन्य वीडियोस यहाँ पर मिलते रहे। मिलते वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।